आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार सभी कोविड मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए है कृत संकल्प। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा। कहा, सभी प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयावधि में किया जाए पूरा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा, 40 लाख रुपए तक के वार्षिक सकल कारोबार को जीएसटी से छूट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी कोविड मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कोविड अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 पर एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शैय्याओं की संख्या में बढ़ोतरी के साथ अस्पतालों में सभी आवश्यक मेडिकल उपकरण और मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ और कानपुर जिलों में कोविड-19 के मद्देनजर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,677 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि अब कुल कोरोना मामलों की संख्या 1,89,395 हो गई है। उन्होंने बताया कि इस समय राज्य में रिकवरी दर 72.82% हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,987 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में मृत्यु दर 1.57% है। केंद्र सरकार ने कल कहा कि देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 75.27% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 57,469 मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में ठीक होने वालों की संख्या 23,38,000 से अधिक है। यह मौजूदा सक्रिय मामलों से 3 गुना ज्यादा है। आकाशवाणी से कोविड-19 पर विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथ धोने का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड महामारी के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है और संक्रमण रोकने के उपायों के सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में संचारी रोगों के नियंत्रण में काफी अच्छी सफलता मिली है। उन्होंने एईएस और जापानी इंसेफेलाइटिस सहित विभिन्न वैक्टर जनित रोगों के नियंत्रण में सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्य को पूरी तेजी से जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अगस्त की तुलना में इस वर्ष अगस्त में एईएस रोगियों की संख्या में 48% की कमी हुई है और मृतकों की संख्या में 35% की कमी आई है। मुख्यमंत्री लखनऊ में संचारी रोगों के नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को गुणवत्तापरक चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। जन जागरण और जन सहभागिता के माध्यम से लोक स्वास्थ्य की गंभीर चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षरित MOU के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए सभी प्रस्तावित कार्य निर्धारित अवधि में पूरे कर लिए जाएं। इसके लिए रक्षा मंत्रालय और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्यवाही की जानी है उसे समय सारिणी के अनुसार पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के लिए जो भी घोषणाएं हुई हैं और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें हर हाल में प्राप्त करना है। रक्षा मंत्री ने लखनऊ और आगरा में डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने के लिए कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि 40 लाख रुपए तक के सालाना सकल कारोबार को GST से छूट है। शुरू में यह सीमा 20 लाख रुपए थी। वित्त मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के सकल सालाना कारोबार पर संयोजन योजना का विकल्प चुना जा सकता है। इस योजना के तहत केवल 1% कर देना पड़ता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वस्तु और सेवा कर GST लागू होने के बाद ज्यादातर वस्तुओं पर कर की दर कम हो गई है। अब 28% GST केवल विलासिता की वस्तुओं पर ही लगता है। 28% की कर श्रेणी वाली कुल 230 वस्तुओं में से करीब 200 वस्तुओं को कम दर की श्रेणी में लाया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से आवास क्षेत्र को अत्यधिक राहत देकर 5% कर की श्रेणी में रखा गया है। किफायती आवास पर कर की दर घटाकर 1% की गई है। GST लागू होने के बाद से करदाताओं की संख्या में लगभग दोगुनी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के स्वावलंबन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से MSME सेक्टर से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और स्टार्टअप की स्थापना करने में सहूलियतें मिलेंगी, जिससे राज्य के अंदर एक नई कार्य संस्कृति देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए कार्य करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के अभिनव विचारों को साकार करने के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया तथा मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को लगातार बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप, ओपन फोरम या MyGov पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा SMS पर लिंक प्राप्त के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रदेश सरकार ने 2 IPS अधिकारियों दिनेश चंद्र दुबे, पुलिस उप महानिरीक्षक रूल्स और मैनुअल तथा अरविंद सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक PSC आगरा को निलंबित कर दिया है। गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि श्री दुबे के संबंध में यूपीडेस्को नोडल एजेंसी के अंतर्गत निर्माण कार्यों में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। अरविंद सिंह के संबंध में पशुपालन विभाग में कूट रचित कर ठगी किए जाने की शिकायत मिली है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और झूठी जानकारी की सत्यता बताने के लिए हम आपके पास सही जानकारी लाते हैं। सोशल और डिजिटल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म पर यह बात कही जा रही है कि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल न जा पाने वाले छात्रों के लिए केंद्र सरकार मुफ्त स्मार्टफोन बांटने की योजना बना रही है। सरकार ने इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हुए कहा है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। सरकार ने लोगों को इस तरह के भ्रामक दुष्प्रचार से बचने की सलाह दी है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार सभी कोविड मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए है कृत संकल्प। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा। कहा, सभी प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयावधि में किया जाए पूरा।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा 40 लाख रुपए तक के वार्षिक सकल कारोबार को जीएसटी से छूट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।